भी हो सकता है कि ये सारा संसार इसी तरह से निर्माण किया होगा, कल्पना से ही, माया रूप से किया उन्होंने। तो ये स्वप्न से पता लगता। क्या सिद्धांत का पता लगा कि जो दिखता है वो सच्चा नहीं है, दृश्यत्व मिथ्यात्व, इसको याद रखेंगे। दूसरी जो मान्यता है, ये हो गया था क्या जी संजीव शर्मा जी, दूसरी मान्यता जो थी सुषुप्ति की। चलो आप कह रहे हैं नहीं हुआ था, ये पहले हो चुका है, तो यहां से प्रारंभ कर लें आप। पेज नंबर 108, दूसरा पैराग्राफ। जी। दूसरी मान्यता है कि हमसे अतिरिक्त कोई वस्तु ही हमें सुख देती है। बिना विषय के कभी सुख होता नहीं। मान भी लें कि सारा संसार शिव रूप है, सुख के लिए तो कोई चीज होना जरूरी है। वास्तविकता है कि सृष्टि विस्तार करता है तब या नहीं करता तब, दोनों स्थितियों में शिव ही आनंद रूप है, वही आनंद घन है। यह कैसे पता लगे? इसके लिए हमें तीसरी अनुभूति की स्थिति में स्थिति दे दी सुषुप्ति, गहरी नींद। वही हमें परम आनंद का अनुभव होता है। 4 दिन गहरी नींद ना आए तो आदमी पागल सा होने लगता है। अतः नींद लाने के लिए दवा, नशा आदि कुछ न कुछ करता है। किसी को कहो तुम्हें तो भोग चाहिए, वह देंगे, केवल शर्त यह है कि सोने नहीं देंगे, तो कोई तैयार नहीं होगा। इससे पता चलता है कि वहां मिलने वाला सुख परम है। प्रश्न होता है कि वहां सुख किस चीज का है? वहां चीज तो कुछ नहीं है, क्योंकि उठकर सुषुप्ति का अनुभव प्रकट करते हैं। तो हर व्यक्ति कहता है वहां मैंने कुछ नहीं जाना, बड़े सुख से सोया। कुछ नहीं जाना इसलिए विषय कुछ नहीं था, बड़े आनंद से सोया इसलिए आनंद भी था। अतः पता लग जाता है कि सुख के लिए विषय की आवश्यकता नहीं, शिव स्वयं ही सुख स्वरूप है। हाँ जी। ये निर्विकल्पता की बात भी आ सकती है इसमें। निर्विकल्प, उसमें कोई, क्योंकि अंतःकरण नहीं रहा, कोई मन नहीं रहा, विकल्प ही नहीं रहा कुछ भी। जैसे निर्विकल्प समाधि, हम्म। उसी में सुख आता है। और जब भी जो है द्वैत जब होगा, जब दो चीज होंगी, तो उसमें आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। समाधि शब्द अगर जब लगाएंगे तो फिर ये होता है कि समाधि तो देखो जी हमारे से लगेगी नहीं, तो इसलिए समाधि ना बोला जाए तो ठीक रहता है। निर्विकल्प अवस्था कहिए, बस निर्विकल्प अवस्था। देखो सुषुप्ति से दो बातों का हमें पता लगता है। क्या है दो बातें? सुख के लिए कोई विषय की जरूरत नहीं है, किसी भी पदार्थ की जरूरत नहीं है सुख के लिए। और सुख हमें लगता है कि संसार के पदार्थों से मिलेगा। जब वहां पदार्थ कोई है नहीं और सुख हमको मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि संसार के पदार्थों में सुख नहीं है। एक बात तो ये पता लगी। दूसरी बात ये पता लगी कि क्या सुषुप्ति के अंदर कोई और था? मेरे अतिरिक्त कोई नहीं था, क्योंकि उठने के बाद यही तो कहा ना
कि मुझे कुछ पता नहीं रहा, किसी का भी पता नहीं था, यानी कोई चीज थी ही नहीं, मगर मैं तो था ना। मैं नहीं होता तो अनुभव कैसे होता कि मैं था। तो दूसरी बात का ये पता लगा कि सुख जो है वो हमारे से ही है, हमसे अतिरिक्त कोई वस्तु सुख नहीं दे सकती। पहली बात तो ये पता लगी थी कि किसी विषय से सुख नहीं है। फिर मन में ये शंका हो सकती है कि भी ठीक है, विषयों से तो सुख नहीं है, पर किसी और चीज से सुख होता होगा। मेरे में सुख है ऐसा तो नहीं लगा ना। तो ये पता लग जाता है सुषुप्ति के अंदर कि मेरे से अतिरिक्त वहां कोई नहीं था, मगर सुख था। तो ये पता लगा कि मेरे से ही सुख है, मैं हूं तो सुख है। सुख कहो आनंद कहो, मैं हूं तो सुख है, और सुख विषयों में नहीं है। इन दो चीजों को अच्छी तरह से याद रखें। मैं हूं वाली बात, यानी मेरे से अतिरिक्त कोई वस्तु मुझे सुख नहीं देती है। इसी वाक्य के अंदर दोनों चीजों का पता लग गया कि कोई अन्य वस्तु सुख नहीं देती, मेरे में ही सुख है। मेरे से अतिरिक्त सुख नहीं है कहीं भी। नहीं तो आदमी को ये होता कि अपने स्वरूप को जानने की क्या आवश्यकता है, हमें तो सुख चाहिए। तो कह रहे सुख भी तो वही है, तेरे अंदर ही तो सुख है, तू ही तो सुख रूप है, अंदर नहीं, तू ही सुख रूप है। तेरे से अतिरिक्त किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है, ये सुषुप्ति से पता लगा। इसी को बार बार अपने मन में दोहराओ, मन में बोलो क्या बात कही गई है, फिर प्रकट करो इस बात को, अनुभव भी करो प्रकट भी करो। तभी हमें ये सुषुप्ति का जो भगवान ने हमें अवस्था दी है, ये अनेकों बार हमको ध्यान करना है। अब तो सीमित समय है, तो सीमित समय में एक बार दो बार बोल करके ही संतुष्ट हो जाओ, और उसके बाद फिर तो समय ही समय है, उसको ही बार बार रिपीट करो कि मेरे अतिरिक्त किसी भी वस्तु में सुख नहीं है, कोई वस्तु सुख नहीं देती है। तो वस्तु भी आ गई, मेरे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। पर सुख कहाँ पर है? मेरे में है, बस। वहां नहीं है तो कहाँ है? प्रश्न तो ये खड़ा रहेगा ना, मेरे में है, यानी मैं ही हूँ सुख रूप, बस। सुख रूप मैं ही हूँ, विषयों में सुख नहीं है। ये दो बातें बार बार रिपीट करो। आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, पता लगेगा कि भाई हाँ, आपको ये बात समझ में आ गई है। हाँ जी, सभी बोल रहे हैं। बात समझ में नहीं आई हो तो मत बोलें। हाँ जी। आपने बोला तो मैं बोल रही हूँ कि विषयों में सुख नहीं है, मैं ही सुख रूप हूँ या सुख स्वरूप हूँ। पर मेरे को ये नहीं समझ आता कि अगर हम ही सुख स्वरूप हैं तो फिर हम और लोगों में सुख क्यों ढूंढते रहते हैं, अपने परिजनों में या विषयों में, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, फिर हम ऐसे क्यों भागते रहते हैं? मैं थोड़ा ही हूँ जागृत अवस्था में, केवल मैं थोड़ा ही हूँ। वहां तो केवल मैं ही हूँ सुषुप्ति के अंदर। और जागृत में तो केवल मैं के अतिरिक्त दुनिया भर की चीजें हैं, विषय पदार्थ भी है, और मैं जिसको मैं कह रहा हूँ वो भी मैं नहीं हूँ, केवल मैं नहीं हूँ। ये इसलिए हम हाँ, भागते हैं इधर उधर। ये इस वजह से कि हम
मतलब उस टाइम पे वो, इसलिए सुख और दुख दोनों आते रहते हैं क्योंकि उस टाइम पे मेरे साथ और बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए कभी सुख आ गया जब मेरा अपना मैं में स्वरूप है, और कभी जब दूसरों की वजह से मेरे को दुख भी आ गया। सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। ये अपने स्वरूप को भूलने के कारण आते हैं जी, अपने अज्ञान के कारण। जो आप ये कह रहे तो हो हर ना कि भाई शास्त्र मैं की विषयों ये के तो पीछे भागता रहता हूँ क्योंकि अपने अज्ञान के कारण, भाई मैं इसके पीछे क्यों भागते हैं। कल भी बात हो रही थी कि हैं तो राजा और भिखारी समझ रखा है हमने, अपने स्वरूप को भूलने के कारण, अपने ये अज्ञान तो के कारण शास्त्र भागते हैं। ये तो शास्त्र की बात आपने कह दी। ये शास्त्र की बात को कहने से तात्पर्य नहीं है। बात को समझ करके कभी यहाँ क्या कहा गया ये बताओ। यहाँ कोई स्वरूप की बात यहाँ नहीं पर है। ये स्वरूप निज का निज शब्द स्वरूप की, जो निज की बात है ना जी, निज आनंद, क्योंकि एकात्म में ही सुख है। द्वैत जब भी रहेगा तब कहीं ना कहीं उसमें क्रोध रहेगा, या द्वैत द्वैत की बुद्धि रहेगी जब तक दुख रहेगा। दूसरा मतलब इंद्रियां भी आ जाएंगी, विषय भी आ जाएगा, तो उसके अंदर आचार व्यवहार करना पड़ेगा। आ जाएगी तो बात ही नहीं है। आ जाएगी तो आपको मालूम है इस बात का कि भाई आ जाएगी तो दुख होगा। ये तो स्वस्तिका ने पूछा था कि भाई क्यों हमको दुख, फिर इधर उधर क्यों भागते रहते हैं, उस बात के लिए कहा गया था। सिर्फ ये बताओ कि भाई बात क्या है, कि सुषुप्ति से हमको क्या लाभ मिला, क्या जाना हमने सुषुप्ति में। सुषुप्ति में हमने ये जाना कि उस समय में ना तो मेरा था ना कोई और था, सिर्फ मैं था। और कोई विषय भी नहीं था। मतलब ये पता लगा सिर्फ वहां पे मैं था, और उस मैं में बहुत ज्यादा सुख था। तो फिर इससे ये पता लग गया कि मैं सुख स्वरूप हूँ, या मुझे अपने में स्थित रहने से सुख मिलेगा, और बाकी किसी कोई और वस्तु मुझे सुख नहीं दे सकती। एकांतिक बात फिर कह दी भी मैं था तो मेरे में ही सुख था। विषय जो, विषयों में सुख का जो भ्रम था, विषय वहां पर था नहीं, फिर भी सुख था। तो वो सुख कैसे था, वो मेरे में ही था क्योंकि मैं ही था वहां पर अकेला केवल। इसीलिए मैं सुख रूप हूँ। मेरे में ही सुख नहीं था बल्कि मैं सुख स्वरूप हूँ। हाँ जी, और बोले। हाँ बोलिए सुख रेणु मैम, आप भी बोलिए। सुख के लिए किसी भी पदार्थ की जरूरत नहीं है। जैसे सुषुप्ति में मेरे अतिरिक्त वहां कोई नहीं होता, फिर भी हमें कितना सुख है। तो सुख, मैं ही सुख स्वरूप हूँ और मैं ही आनंद हूँ। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। हाँ जी, और बोलिए। हाँ बोलिए खुराना अंकल, आप बोलेंगे। सभी बोलो भैया, गलत सलत बोलो, पता तो लगे कि भी कहाँ पर खड़े हैं। देखो मैं तो आगे चलूंगा नहीं, आप जैसे चलते रहना। जब तक ये बात समझ में नहीं आ जाए, जो मुख्य बात बताई है उन्होंने स्वप्न की और सुषुप्ति की। दो ही अवस्थाओं का विचार करना है जागृत में आकर के। स्वप्न में, है स्वप्न में जो है स्वप्न सुख ही की था। बात का, तो स्वप्न की बात नहीं हो रही है अब। सुषुप्ति की जी, हाँ, सुषुप्ति में सुख होता है। उसमें क्योंकि और कुछ वहां पर शरीर और मन कुछ नहीं होता है, और वहां सिर्फ मैं ही होता हूँ, तो इसलिए वहां सुख ही सुख है। कोई भी विषय नहीं होता, ऐसे क्यों नहीं बोलते। उसमें हाँ, कोई विषय भी। के अंदर, विषय के अंदर शरीर भी आ गया, मन भी आ गया, सब कुछ आ गया, और संसार भी आ गया सारा। कोई विषय नहीं होता वहां पर। जी, वहां पर कोई भी विषय नहीं होता, हाँ, इसलिए जी। वहां सुख ही सुख है। यहाँ सिर्फ अकेला मैं ही होता हूँ।
हाँ ये बताओ ना इसलिए इसलिए किसने। की बजाय ये कहें जी विषय भी नहीं है, इंद्रियां भी कुछ भी नहीं है, वहां पर मौजूद नहीं है उस समय में, फिर भी आनंद आता है। इसका मतलब ये निकलता है कि ये निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं कि भाई कहा है ये निष्कर्ष कि विषयों से सुख नहीं मिलता, विषयों से सुख मिलता तो वहां विषय नहीं थे, फिर भी सुख मिलता है। इसका मतलब सुख तो अपने में ही है। आनंद की जो बात हो रही है वो आनंद तो अपने में ही है। और अगर विषयों को वैसे संसार में उदाहरण देखें, रसगुल्ला अगर सुख देता तो सभी को देना चाहिए और हर काल में देना चाहिए, मगर एक लिमिट के बाद, जैसे कहते हैं रसगुल्ला खाने का मन नहीं करता, उल्टी हो जाती है, वमन हो जाता है। तो ये निष्कर्ष तो ये निकाल रहे हैं कि विषयों के ना होने के बाद भी सुषुप्ति काल में आनंद की अनुभूति होती है। तो ये निष्कर्ष यही निकाला है कि जी खाली ये सोचें कि जी विषयों से सुख मिलता है, वो गलत फहमी ना रखें। और दूसरी बात भी तो उस पर भी तो जोर डालो ना, विषयों से सुख नहीं है ये तो निष्कर्ष हो गया, विषय था ही नहीं, अब कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि मन बुद्धि वगैरह नहीं थे, विषय था ही नहीं है, फिर भी सुख था। तो वो सुख कहाँ था? वो मैं ही था। मेरे अंदर कहो मेरे अंदर ना कहो, मैं ही था, मैं ही सुख रूप था बस। नहीं तो प्रश्न ये आएगा ना, फिर सुख में था कैसे, कहाँ था सुख? मेरे में था। मैं हूं तो सुख था, नहीं तो सुख नहीं। और बोले जी कोई। पराशर मैम, आप बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? कभी कभी कॉलेज से आ रही ना हो ना, ड्राइव ना कर। नहीं, सुना तो है आपने भी। हाँ, ये वाली बात तो गीता में भी कई बार आई थी। नहीं आया समझ में क्या बोल रही हूँ? हाँ, मेरे ऑडिबल हूँ क्या मैं? हेलो आवाज ही नहीं निकल रही नहीं। हेलो, हाँ जी। ऑडिबल हूँ मैं? आवाज नहीं देती। आवाज बहुत जब हल्की सी, हल्की सी आवाज आई है, जैसे कोई गला पकड़ रखा हो किसी ने। मतलब ये बात तो हमको समझाने की कोशिश उसमें भी हो रही थी, भगवत गीता में भी यही बोल रहे थे कि सुषुप्ति में भी मैं ही अकेला हूँ, तो मुझ में जो है वो जो खुशी का कारण है उसका मैं खुद ही हूँ। मतलब बहुत अच्छा बोलना नहीं आता। ठीक है, बड़ी मुश्किल से सुन पाए। हाँ जी बिमला जी। सुसुप्ति में केवल मैं था और विषय में सुख नहीं है, और मैं ही सुख स्वरूप हूँ। विषयों में सुख नहीं है, कैसे निष्कर्ष निकाला आपने? अब ये शरीर है, संसार है, इसमें कहाँ सुख है? ओहो, फिर वही जो पीछे पढ़ी पढ़ाई है, रटी रिटाई बातें, वो थोड़ी बोलनी है, समझ के बोलनी है कि जो। हाँ तो बोलो। सुसुप्ति में तो केवल मैं ही हूँ ना, कहते हैं ना हाँ, सोते वक्त कि मैं सुख से खोया, मैं ही तो था। मैं ही हूँ केवल, मैं ही था। ऐसे बोलो, मैं ही था सुषुप्ति में, मेरे अतिरिक्त विषय भी नहीं थे वहां पर, विषय भी नहीं थे, तो सुख मेरे में ही जी, था, मैं ही सुख रूप था। ऐसे बोल दो। मैं जी, विषय में कोई सुख नहीं था मेरे अलावा, मैं ही था, मैं ही सुख स्वरूप था। चलो ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कंक्लूड कर सकती हूँ, एक बार आप बताओ जो आपने बताया, कि अगर हम ये बोलें कि सुषुप्ति में सुषुप्ति में मैं था और कुछ विषय नहीं थे, परंतु वहाँ बहुत सुख था, तो इससे हमें कंक्लूजन निकला कि विषयों में सुख नहीं है, मुझ में ही सुख है, क्योंकि वहाँ पर मैं ही था और कुछ और था ही नहीं, विषय थे ही नहीं, क्योंकि हम तो विषयों में घूमते हैं।
इसलिए मुझे पता लगा कि विषयों में सुख नहीं है, वहां पे खाली मैं था और आनंद था। इसका मतलब मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। ठीक है। हाँ जी, अब आगे बढ़ो जी। स्वस्तिका पढ़ेंगे क्या आगे? दूसरा एक बात ये भी कह रहे जी, परमात्मा ने कृपा करके सुषुप्ति दी। ये तीनों अवस्थाएं जो बता रहे हैं अभी ना, कि ये तीनों अवस्थाओं में इसी दृढ़ता के लिए कि मैं तीनों अवस्थाओं में रहता हूँ। मगर हम ये जागृत अवस्था में तो सोचते हैं कि जी इंद्रियां ये विषय रहे तो हमको सुख मिला। तो ये दृढ़ करने के लिए कि जब सुषुप्ति में विषय कुछ भी नहीं रहते तब भी आनंद स्वरूप में रहते हैं, अब मैं की वजह से, तो तीनों अवस्थाओं में ये सोचना चाहिए कि मैं मौजूद हूँ। कम से कम ये भान रहे कि हाँ मैं हूँ। ठीक है। वैसे महाराज जी ने बड़ी अद्भुत सी बात बता दी, जो ये कहा कि अगर तुम्हें कोई कितना भी कुछ दे दे और ये कहे तुम्हें सोने नहीं देंगे, तो कोई भी व्यक्ति नहीं मानेगा। ये हम समझते भी हैं, पर हम ऐसे इसको ज़्यादा रियलाइज़ नहीं कभी-कभी कर पाते। पर ये बात बिल्कुल सत्य है कि कोई कुछ भी दे तो भी हम कहेंगे नहीं, हमें तो सोना ही है। और फिर वो सोना क्यों है ये नहीं पता था, अब ये पता लगा कि सोना इसलिए क्योंकि हम उस आनंद में जाना चाहते हैं। हाँ, वो आनंद जो है वो घना आनंद है, इतना आनंद है कि उस आनंद के मुकाबले में कोई और आनंद है नहीं। 1 करोड़ की लॉटरी निकली है, गिनने लगे हैं, बड़ी मुश्किल से निकली है, सब सारा घर खाली हो गया था, है, फाके हो गए थे, तब जा करके ये वो लॉटरी निकली है, गिनने लगे हैं। फिर भी आधा छोड़ करके विकल्प करेंगे, अब तो बहुत समय हो गया, 2 बज गए, 3 बज गए, अब तो सो जाते हैं। किसी प्रेमिका को अत्यंत चाहता था, छटपटाता था कि मैं मर जाऊंगा उसके बिना, उसकी प्राप्ति हो गई। अब रात्रि में आमने सामने बैठे हैं, बहुत रात बीत गई, 2 बज गए, 3 बज गए, अब कहते हैं कि अब तो सो जाएं। अरे तेरे को बरसों से तेरी चाहत की वस्तु बड़ी मुश्किल से मिली है, फिर सोने की बात करता है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्राप्ति तुझे हुई थी उस प्राप्ति से अत्यंत अधिक प्राप्ति जो है वो सुषुप्ति में होने जा रही है। हाँ जी, ये चलिए कौन आगे सा, चलो। मैं थोड़ा बीच में लेट ज्वाइन किया, कौन से पेज से पढ़ना है? हाँ, ये पेज जो है 108 पेज है, नीचे वाले 3 पंक्तियां ही पढ़नी है बस। हाँ जी। हाँ जी, 1 मिनट, 8 पेज। यह जो सुषुप्ति में द्वैत का आदर्शन, यहाँ से शुरू कर। 108 पेज है। हाँ जी। ठीक है, ठीक है जी, मिल गया। यह जो सुषुप्ति में द्वैत का अदर्शन, निर्विषय आनंद, उसके स्फुट अनुभव के लिए जो चाहिए वही यहाँ अपृथक समाधि से विवक्षित है। समाधि में भी द्वैत दर्शन नहीं तथा आनंद है। यही परिस्थिति सुषुप्ति में है, परंतु दोनों स्थितियों में फर्क है। उदाहरणार्थ, किसी दानी व्यक्ति को लो। दानी वही हो सकता है जो सुख सहन कर सके, जो दुख सहन कर सके। जिसमें सहनशीलता नहीं होगी वह कभी भी दानी नहीं हो सकता। दान करने के लिए अपना कोई ना कोई भोग छोड़ना पड़ेगा। अपने लिए जो पदार्थ हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी लानी पड़ेगी। पहले लोगों में सहनशीलता थी, इसलिए सामान्य पुरुष भी पूर्णिमा, एकादशी आदि के दिन कुछ ना कुछ सीधा निकाल कर देता था। अब 10,000 रुपया महीना कमाने वाला भी कहता है जी क्या करें, खर्चा पूरा नहीं पड़ता। क्यों नहीं पूरा पड़ता? चला नहीं जाता, इसलिए टेलीफोन चाहिए।
गर्मी सहन नहीं होती, इसलिए वातानुकूल एयर कंडीशनर चाहिए। ये सब तो आवश्यकताएं हैं, वे तो चाहिए ही। इनके खर्च से बचे तब दान हो, और आवश्यकता की सीमा तो है नहीं। आगे भी ना जाने कब आवश्यकता आ जाए। एक एक शब्द ऑपरेशन ऐसे होने लगे हैं जिसमें लोग कहते हैं 50 लाख रुपए लग जाते हैं। तो 50 लाख रुपया पास हो तब तक दान नहीं किया जा सकता, क्योंकि संभव तो है ही कि वह रोग हो जाए और उस शल्य की आवश्यकता पड़ जाए। जो सहनशील होगा सोचेगा कि जब परिस्थिति आएगी तब देखा जाएगा, सहन कर लिया जाएगा, वही दान में प्रवृत्त हो सकता है। अतः दानी भी सहनशील होता है और लोभी भी सहनशील होता है। लोभी व्यक्ति भी सब कष्टों को सहन कर लेता है, क्योंकि लोभ के कारण वह खर्च नहीं कर सकता। वनस्पति घी डालडा खाने से गला जलता है। लोग कहते हैं महाराज, आश्रम में अच्छे घी की पूड़ी खाते हैं तो गला नहीं जलता। उनसे पूछते हैं घर में क्यों नहीं अच्छा घी खाते, तो जवाब देते हैं महंगा बहुत है। ऐसा नहीं है कि वे अति गरीब हैं, खा नहीं सकते, वे तो लोभवश सहन कर लेते हैं। चलो गला जला तो कोई बात नहीं, सो रुपया खर्च किए बिना 40 रुपए में काम चल गया। इस प्रकार दानी व लोभी दोनों सहनशील होते हैं, पर दोनों की सहनशीलता में भेद है। एक सत्वगुणी है, दूसरा सत्वगुण का विरोधी है। इसी प्रकार समाधि में जो द्वैत का अदर्शन और परमानंद की प्राप्ति है वह सत्वगुण से है, जबकि सुषुप्ति में जो है वह तमोगुण से है। यद्यपि स्थूल दृष्टि से दोनों समान लगते हैं, तथापि दोनों में बड़ा अंतर है। हाँ जी, इसको कर लेते हैं, आप एक्सप्लेन करें। तत्व बताओ, इसका तत्व क्या है? ये एक सारा पेज पढ़ा गया, तत्व क्या निकला? ये महाराज जी ने ना 2 अवस्थाओं के बारे में बताया है, जो पहले से भी डिस्कस कर रहे थे। उनमें से एक अवस्था तो सुषुप्ति की है और दूसरी समाधि। तो बहुत बार लोगों को लगता है कि सुषुप्ति में भी द्वैत तो है ही नहीं, मैं अकेला हूँ और कोई चीज़ है ही नहीं, विषय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर आनंद बहुत ज़्यादा है। किसी निर्विषय आनंद है, कोई विषय नहीं है पर फिर भी आनंद है, और कोई दूसरी चीज़ है नहीं। तो ये सुषुप्ति में भी है और समाधि में भी है, पर वो कह रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस इतना ही है। देखने में स्थूल दृष्टि से दोनों एक जैसे लगते हैं, पर समाधि में जो आनंद है वो सत्वगुणी है और जो सुषुप्ति में है वो तमोगुणी है। बस यही सार है कि समाधि सत्वगुणी है, सुषुप्ति तमोगुणी है। ये सार की बात है। ये दोनों में अंतर है, बस समाधि में और सुषुप्ति में। और भी अंतर अगर करना चाहें तो ये है कि समाधि से हम जब चाहें लौट सकते हैं और साधना करके उसमें समाधि में जा सकते हैं। पर सुषुप्ति में हमारे अधिकार की बात नहीं है, वो प्रकृति सुषुप्ति लाती है।
प्रकृति कहो, परमात्मा कहो, वही हमारे अंदर सुषुप्ति लाते हैं हमको। किस उद्देश्य से? जो स्वयं, जो इन्होंने कहा था संजीव शर्मा ने, कि कृपा करके लाते हैं सुषुप्ति अवस्था, जिससे ज्ञान हो जाए कि आनंद तुम्हारे अंदर ही है, तुम ही आनंद रूप हो, विषयों में आनंद नहीं है। इस बात के लिए सुषुप्ति लाते हैं। और दूसरी बात भी है कि सुषुप्ति में क्यों सुषुप्ति अवस्था दी। दूसरी बात ये, उसमें भोग नहीं है, भोग नहीं है उस समय में, प्रारब्ध भोग नहीं है। पहले भी एक दो बार बताया जा चुका है, मगर कौन याद रखता है? जिसको किसी चीज की इम्पोर्टेंस का पता लगता है वही याद रखता है उसको। प्रारब्ध भोग सुषुप्ति में नहीं है। ये मैंने बहुत साल पहले, 30-40 साल पहले शब्द सुना था। दिल्ली में ही प्रवचन हुआ था माँ का। तो बड़ा मैं आश्चर्यचकित हुआ था, भोग कैसे नहीं है, प्रारब्ध भोग कैसे नहीं है। भोग है ही नहीं वहां पर, भोग नहीं है वहां पर, केवल आनंद आनंद है। आनंद स्वरूप मैं हूं, बस आनंद ही आनंद है सुषुप्ति में, भोग नहीं है। भोग तो सुख और दुख दोनों का होता है। प्रारब्ध अगर कहेंगे तो प्रारब्ध केवल सुख का भोग नहीं होता, प्रारब्ध केवल दुख का भोग नहीं होता। प्रारब्ध जो है वो उसमें सुख भी होता है और दुख भी होता है। और सुषुप्ति के अंदर दुख नाम की चीज ही नहीं है। जब हम जगे होते हैं या हम स्वप्न में होते हैं, तब हमें सुख भी होता है, दुख भी होता है। स्वप्न में भी सुख भी होता है, दुख भी होता है। शेर ने झपट्टा मारा तो दुख हुआ कि नहीं हुआ? ऊपर से गिर पड़े, छत से चोट लगी, कराहने लगे तो दुख हुआ कि नहीं हुआ? स्वप्न में किसी ने कटु बात कह दी तो दुख हुआ कि नहीं हुआ? सुख भी होता है। लड़के की नौकरी लग नहीं रही है तो लग गई, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह हो गया तो बड़ी प्रसन्नता होती है, सुख मिला। तो स्वप्न में और जागृत में प्रारब्ध भोग होता है। प्रारब्ध भोग जो है वो सुख और दुख देता है और कुछ नहीं देता। सुविधाएं भी नहीं देता प्रारब्ध। किसी के पास अनंत सुविधाएं हो जाएं, पर आवश्यक नहीं है कि वो सुविधाओं की वजह से सुखी हो। चीनी के मिल हैं, चीनी खा नहीं सकता, शुगर हो गई है, डॉक्टर ने कहा कि मरोगे। तो प्रारब्ध में नहीं लिखा है। तो चीनी का सुख, मीठे का सुख भी अलग ही होता है। तो यही याद रखें कि प्रारब्ध भोग जो है वो सुख का और दुख का भोग ही होता है। और सुषुप्ति में भोग नहीं है, क्योंकि वहां पर दुख नाम की चीज नहीं है। वहां तो आनंद ही आनंद है, सुख वाली भी बात नहीं है। सुख और आनंद में तो अंतर रहता है, तो आनंद है वहां पर। ठीक है जी, ये एक्स्ट्रा बात बता दी है याद रखने के लिए, पर याद कौन रखेगा? हाँ जी। हाँ, अब कोई और पढ़े। ये सुषुप्ति में प्रारब्ध नहीं है, मतलब प्रारब्ध का भोग नहीं है जी। मगर प्रारब्ध का क्षय तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं ना कि प्रारब्ध खत्म हो गए होंगे। उस समय भोग नहीं कर सकता सुषुप्ति की स्थिति में, क्योंकि वहां भोग है ही नहीं। जो स्वप्न में भी जो है प्रारब्ध का भोग हो सकता है कि भी चलो किसी तरह का भयानक सपना आया और कुछ कष्ट का अनुभव हुआ, दुख हुआ, तो मतलब कोई मंद प्रारब्ध था तो उसका फल दे करके चला गया। जागृत में तो भोग कर ही रहे हैं, जो भी कर रहे हैं,
और मन को महसूस जहां पर हो रहा है, सुख दुख का तो भोग हो रहा है। पर सुषुप्ति में प्रारब्ध का अनुभव नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां कुछ अनुभव करने की वस्तु ही नहीं है। तो प्रारब्ध ही नहीं है वहां पर, ये कहने में क्या आपत्ति है? प्रारब्ध नहीं है तो इसका मतलब लगता है कि हम जीव जो है ना, प्रारब्ध खत्म हो गया क्या उसका वहां पर, मतलब उसके बाद, सुषुप्ति में कह रहे क्योंकि हैं, ज्ञान तो हुआ नहीं, अज्ञान है, अगर ज्ञान हो जाता तो प्रारब्ध खत्म था तो। सुषुप्ति में प्रारब्ध नहीं है, ये शब्द कहे हैं कि वहां प्रारब्ध नहीं है। इसका ये मतलब तो नहीं लगाओगे कि यहाँ और जगह नहीं है। वहां नहीं है, सुषुप्ति में नहीं है प्रारब्ध, बस। सुषुप्ति में प्रारब्ध का भोग नहीं है, इसलिए भोग है ही नहीं वहां पर सुषुप्ति में। हाँ जी। और कोई पढ़े कि किसने पढ़ना है अभी? संजीव भाई बताएंगे, मैं तो काफी पढ़ चुकी। जी, इसको सुविधा, रेणु बल्ला जी को है क्या सुविधा? जी बिल्कुल। स्वप्न और सुषुप्ति का विचार होगा जागृत। ना तो स्वप्न में तुम्हें जागृत याद रहता है और ना सुषुप्ति में तुम्हें स्वप्न या जागृत याद रहता है। तीनों अवस्थाओं का विचार जागृत में ही होता है, हो सकता है। जागृत में विचार कर जो साक्षात अनुभव करते हो वह तुरई अनुभव। समाधि में तो किसी काल में प्रतीति होती है, जब उसे जागृत में निर्णीत कर लेते हो तब तुरई अवस्था की प्राप्ति होती है। तुरई वस्तुतः अन्य अवस्थाओं की तरह कोई अवस्था नहीं है। अवस्था का मतलब होता है एक के रहने पर दूसरी चीज ना हो। जैसे कपड़ा खड़ी हुआ है, सिमटा है तो एक अवस्था है, और फैला हुआ है तब दूसरी अवस्था है। जब फैला है तब सिमटा नहीं, जब सिमटा है तब फैला हुआ नहीं। इसी प्रकार जागृत अवस्था स्वप्न या सुषुप्ति नहीं, स्वप्न अवस्था जागृत या सुषुप्ति नहीं, सुषुप्त अवस्था जागृत या स्वप्न नहीं। जब जाग रहे हो तो सपना नहीं देख रहे, जब सपना देख रहे हो तब गहरी नींद नहीं ले रहे। इसलिए तीनों अवस्थाएं हैं। पर जिस प्रकार कपड़ा चाहे सिमटा है चाहे फैला है वह कपड़ा ही, उसका कपड़ापन कहीं जाता नहीं। इसी प्रकार तुरई तुम्हारा वास्तविक शिव स्वरूप, वह तीनों कालों में, जागृत काल, स्वप्न काल, सुषुप्ति काल, तीनों में एक जैसा। अभी जीव भाव को सच्चा मानकर बंधन का अनुभव कर रहे हो। तुरई शिव भाव को जान लो तो सर्वथा स्वतंत्र हो जाओ। जिस स्वतंत्री को शिव ने जीव में निहित रखा है वह व्यक्त हो जाएगा। जागृत आदि गौण हो जाएंगे। वास्तविक शिव स्वरूप ही एकमात्र वास्तविक लगेगा। अभी ठीक विपरीत स्थिति है। हमें ये तीनों अवस्थाएं सच्ची लगती है और शिव बहुत दूर का विषय लगता है। पता नहीं कब उसका साक्षात्कार होगा, पता नहीं वह कहाँ है, कैसा है। तुरई बोध की स्थिति में यह बिल्कुल बदल जाएगा। तुम्हें निरंतर शिव दृष्टि बनी रहेगी। जागृत आदि आते जाते रहेंगे। भगवान ने ही अज्ञानी व ज्ञानी की अवस्थाओं को बताया है। कौवा दिन में जगता है, उल्लू रात में जगता है। उल्लू से सूर्य के बारे में कहो तो बोलता है, जी आप लोग कहते हैं तो होगा कोई सूरज।
हमने तो आज तक देखा नहीं। कौओं से बातचीत की, उन्हें तो दिखता है, पर हम उल्लुओं को नहीं दिखता। यदि कौवे से कहो रात को अंधेरे में चीजें साफ दिखती हैं, तो वह कहेगा पता नहीं जी, उल्लू लोग ऐसा कहा तो करते हैं। आचार्यों ने यही उपमा दी है, काको लूक निषेवायम। इसलिए भगवान ने कहा यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। बस जी। हाँ जी, जो कुछ समझे हो बताओ। तुरीय अवस्था मतलब बताइए जी, अपनी जो स्वरूप की जो स्थिति है वो तुरीय अवस्था नहीं कह रहे हैं उसको, तुरीय को। बाकी तीनों को तो अवस्था बता दिया, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तुरीय जो अवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो हर समय मौजूद रहती है, तो अवस्थाएं रहती है वो जो बदलती रहती है, ये तो बदलने वाली चीज नहीं है। जो अपने स्वरूप में स्थित है तो वो समझ लो तुरीय में ही है, अवस्था ना कह करके। और तुरीय भाव बोलेंगे ना। क्या कह रही थी पराशर जी? तुरीय बोध की स्थिति कह रहे हैं। तुरीय बोध की स्थिति में बिल्कुल बदल जाएगा। हाँ, तुरीय को फिर स्थिति नहीं कहेंगे, तुरीय बोध तुरीय कहेंगे। बोध। ठीक है। ये ठीक बताया आपने। फिर यहाँ पर भी जो है वो समाधि की बात और तुरीय की बात बताई है यहाँ भी, कि समाधि में किसी एक समय में प्रतीति होती है हमको, मैं के शुद्ध स्वरूप की प्रतीति होती है एक समय में। कौन से समय में? जिस समय में समाधि में होते हैं हम, उस काल में। तो काल के अंदर सीमित है। जब समाधि से उठते हैं तो फिर नहीं प्रतीति होती। मगर तुरीय में क्या है, जागृत के अंदर जब हम निर्णीत कर लेते हैं, ये शब्द यहाँ पर जो दिया हुआ है, निर्णीत कर लेते हो, निर्णय कर लेते हो, निश्चय कर लेते हो। क्या निश्चय कर लेते हो? कि ये कोई एक स्थिति की बात नहीं है, एक अवस्था की बात नहीं है, जो हर अवस्था में रहता है। ये जब निर्णय कर लेते हो उसको कहेंगे तुरीय, तुरीय बोध। मैं ही तीनों अवस्थाओं में रहता हूँ, अवस्थाएं आती जाती रहती है। जब एक अवस्था होती है तो दो अवस्थाएं जो बची है वो नहीं होती हैं। जब दूसरी कहेंगे तो इसी तरह से सबके बारे में सोच लेना चाहिए कि वो आती जाती रहती है, वो इसीलिए उनको अवस्थाएं कहते हैं। और वो सारी अवस्थाओं के अंदर वो बना रहता है और अवस्थाओं से परे भी है, इसीलिए उसको तुरीय कहते हैं। वो तुरीय जो है वो बोध है, तुरीय कोई अवस्था नहीं है, चौथी अवस्था नहीं है वो, क्योंकि तीनों अवस्थाओं में रहता है वो, इसलिए चौथी अवस्था नहीं है, तुरीय बोध है। और वही वास्तविक हमारा स्वरूप है। शिव स्वरूप कहो, हमारा स्वरूप कहो। और इस स्वरूप की जानकारी के बाद, जानने के बाद फिर परम स्वतंत्र हो जाता है आदमी। और भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, महाराज जी भी कह रहे हैं, ये जीव के अंदर निहित कर रखा है। निहित का मतलब उसी के अंदर ये स्थित किया हुआ है, इनबिल्ट है। जैसे
जो टीवी के अंदर या फ्रिज के अंदर इनबिल्ट होता है ना, जो झटके लगते हैं बिजली के तो वो नहीं लगने पाते, तो इनबिल्ट है। या ऑटोमेटिक होता है कई बार, जैसे गीजर है तो वो अपने आप ही बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक। तो ये ऑटोमेटिक है, इनबिल्ट है जीव के अंदर। क्या? स्वतंत्रता। तब वो परम स्वतंत्र हो जाता है। जैसा शिव स्वतंत्र है, ऐसे ही वो स्वतंत्र हो जाते हैं। और फिर उस तुरीय बोध के अंदर बात ही बदल जाती है, सब कुछ। और फिर ये बता दिया कि जिसको दूसरे जो लोग हैं, यस्याम जागृति भूतानी, जिसको जागृत अवस्था में भूत जोनि प्राणी अनुभव करते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, मुनि लोग जो हैं उसको रात्रि कहते हैं। जिसको प्राणी, भूत प्राणी, मनुष्य जो है, जिसको प्राणी कहा है यहाँ पर, मनुष्य की बात नहीं। जैसे कौवे की भी बात आ गई ना यहाँ पर, कौवा और उल्लू है। जिसको प्राणी जो है वो दिन समझते हैं, वो मुनि जो है रात्रि समझता है उसको। रात्रि जानता है, समझता नहीं है, जानता है। अब ये कैसे मानेंगे? ये श्रद्धा से मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो प्राणी देखते हैं इस जीवन को ही सच्चा जीवन है, इसी को ही सच्चा मानते हैं। तो वास्तव में ये सच्चा नहीं है, ये तो केवल दिखावटी है। इसको मुनि लोग जो है वो रात्रि कहते हैं, अंधकार कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। कि अज्ञानी लोग जो हैं वो ही इस दिन को दिन समझते हैं, रात को रात समझते हैं। और जो ज्ञानी है, जो मुनि है, वो इस रात की बात नहीं करता, वो तमोगुण की बात करता है कि तुम तमोगुण में हो, इसलिए कुछ नहीं जानते, सब कुछ रात ही रात हो जाता है, सुषुप्ति हो जाती है तुम्हारे लिए। और मुनि के लिए तो हमेशा जागृत अवस्था है, वो हमेशा जगा रहता है। हाँ जी। तो आज अभी यहाँ क्या पूर्णाहुति करें संजीव भाई, क्या करना है? आगे पढ़ना है क्या? नहीं, समय हो गया जी, अभी पूर्णाहुति करेंगे। किसी की और जिज्ञासा हो तो पूछ लेगा कभी, नहीं तो डॉक्टर साहब जो है खुराना साहब पूर्णाहुति करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण।